बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 का चौथा टॉपिक प्रीफिक्सेस सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रीफिक्सेस की मदद से हम अपने मेजरमेंट्स को बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले 3 टॉपिक्स समझना ज़रूरी हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जहाँ से आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िज़िकल मिक़दारों में पैमाइश करते हुए 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। नंबर 1 पे आ गया उसका मैग्नीट्यूड और नंबर 2 उसके साथ अटैच्ड यूनिट। जब भी हम फ़िज़िकल मिक़दारों की पैमाइश करते हैं तो बाज़ औक़ात हमारी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड से के मुताबिक अगर लिखें तो उसके हमें याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसमें एरर आने का ज़्यादातर चांसेस मौजूद होते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एसआई यूनिट्स हमारी मदद करते हैं। एसआई यूनिट्स में हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके अपनी मेजरमेंट को बेहतर अंदाज में ज़हन-नशीन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको बयान कर सकते हैं। जैसा कि डेफिनेशन से ज़ाहिर है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर द एसआई यूनिट। ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे हरूफ हैं जो एसआई यूनिट से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि किलो है, मेगा है, गीगा है, मिली है। इन प्रीफिक्सेस से आप डेली लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आगाही रखते होंगे, इनको जानते होंगे और इस्तेमाल भी करते होंगे। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसकी मदद से हमें बहुत ज़्यादा जो बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं या बहुत ज़्यादा जो छोटी कैलकुलेशंस होती हैं, उनको लेने में आसानी होती है। जैसा कि राइट साइड पे आपको टेबल में दिखाया गया है, मुख्तलिफ जो प्रीफिक्सेस हैं, जो कॉमनली यूज़ होती हैं हमारे पास, उनका ज़िक्र है और न्यूमेरिकल में भी आपको ये प्रीफिक्सेस पूछी जाएँगी और आपने इनको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन कर लेना है। नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है एक्सा। एक्सा की प्रीफिक्स जो है ये ई से ज़ाहिर की जा रही है और इसका मल्टीप्लाई 10 की ताकत 18 है। इसी तरह ही हमारे पास पीटा की प्रीफिक्स की पावर हमारे पास जो है वो 10 की पावर 15 है और इसको पी से ज़ाहिर किया जा रहा है। टेरा को टी से ज़ाहिर किया जाता है, इसकी पावर हमारे पास 10 की पावर 12 होती है। इसी तरह ही गीगा, इसकी पावर 10 की पावर 9 है। उसके बाद मेगा, मेगा एम से ज़ाहिर किया जाता है, इसकी पावर 10 की पावर 6 है। इसी तरह किलो, मिली, सेंटी, ये मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस हैं। ये टेबल आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। इसमें से आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 एमसीक्यूज़ वो लाज़मी पूछेंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह प्रीफिक्सेस की मदद से हम अपनी कैलकुलेशंस में आसानी पैदा करते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमारे पास जो टर्म है ये 5000 सेकेंड है। तो इसको हल करने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे नंबर्स जिसके अंदर डेसिमल मौजूद ना हो, तो इसमें आपने याद रखना है कि डेसिमल एंडिंग ज़ीरो के बाद होता है। तो यहाँ हमारे पास डेसिमल जो आखिरी ज़ीरो है, जो तीसरा ज़ीरो आ रहा है, इसके बाद होगा। तो हम इसको डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद लाएँगे। तो जब डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद लाएँगे, तो हम देखेंगे कि हमें डेसिमल को 3 हिस्से पीछे शिफ्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि हमने डेसिमल को 3 हिस्से पीछे शिफ्ट किए, इसलिए हम 10 की पावर 3 यूज़ करेंगे और साथ ही उसकी यूनिट आ जाएगी ग्राम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीफिक्सेस के टेबल में हमने सीखा कि जो प्रीफिक्स है किलो की, वो 10 की पावर 3 के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट हम 10 की पावर 3 की जगह किलो की प्रीफिक्स पुट कर देंगे, तो 5 केजी ये हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा बड़ी थी, अब हमने प्रीफिक्सेस की मदद से उसको एक सूटेबल फॉर्म में लिख लिया है। एक दूसरी एग्जांपल की तरफ
देखें तो हमारे पास एक और वैल्यू है 2, आगे 6 ज़ीरोज़ मौजूद हैं और उसके बाद आगे यूनिट है वाट की। तो अब हम जैसा कि जानते हैं कि डेसिमल जो कि इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो ये एंडिंग ज़ीरो के बाद होगा, तो इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद लाएंगे। तो आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद डेसिमल को लाने के लिए आप देखेंगे कि आपने पीछे 6 पॉइंट्स मूव किया। जब भी आप डेसिमल को पीछे की जानिब मूव करेंगे तो 10 की पावर आपको हमेशा पॉजिटिव आएगी, और उन केसेस में जहां आप डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे वहां 10 की पावर नेगेटिव आएगी। तो क्योंकि हमने 6 हिस्से पीछे डेसिमल को मूव किया है पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद लाने के लिए, तो हमें यहाँ 10 की पावर 6 की प्रीफिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। 10 की पावर 6 की प्रीफिक्स जैसे कि हमने टेबल में सीखा कि ये मेगा के इक्वल है, तो हम 10 की पावर 6 को रिप्लेस करते हैं मेगा से, और हमारे पास जो डिजायर्ड फॉर्म आई है मोस्ट सूटेबल फॉर्म की शक्ल में, वो हमारे पास है 2 मेगा वाट। इसी तरह ही आपने बाज़ केसेस में ऐसे देखना है कि आपने कितने हिस्से पीछे डेसिमल को शिफ्ट करना है, ये डिपेंड करता है आपके पास अवेलेबल प्रीफिक्सेस कौन-सी हैं। जैसे बाज़ केसेस में हमारे पास 10 की पावर 4 आ जाता है या 10 की पावर 5 आ जाता है, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6 की प्रीफिक्स तो हमारे पास मौजूद है, 10 की पावर 4 और 5 की प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। तो हम अपनी करीबी प्रीफिक्स की साथ उसको कम्यूट करते हुए अपनी डेसिमल को शिफ्ट करेंगे और उसी के मुताबिक अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज़।